ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आलेखन, अनुवाद, शब्दार्थ, तात्पर्य इत्यादि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए प्रारंभ करते हैं जहाँ से विराम लिया था पिछली बार। और ये हमारा छठा अध्याय, छठे अध्याय में 34वां श्लोक हम आज करने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया गया था, ये 34वां और 35वां जो श्लोक है, बल्कि उसके बाद भी अगर आप चाहो तो 36वां भी, परंतु मुख्य रूप से 34वां और 35वां कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। इसे अवश्य कंठस्थ करना चाहिए और महत्वपूर्ण है। तो आइए उच्चारण करते हैं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। जैसा कि आपको स्मरण होगा, अर्जुन बोल रहे हैं। और इसके पूर्व का 33वां श्लोक भी अर्जुन ने पूछा था प्रश्न, और अब
34वें श्लोक में आगे पूछ रहे हैं भगवान से। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर अनुवाद और तात्पर्य देखेंगे। तो शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य भी हमारे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। चंचलम, चंचल ही, निश्चय ही, मनः मन, कृष्ण हे कृष्ण, प्रमाथि विचलित करने वाला, क्षुब्ध करने वाला, बलवत बलवान, दृढ़म दुराग्रही या हठीला। और इसका अनुवाद हमारे हिंदी अनुवादक श्री ने आगे किया है, उच्च श्रृंखल, उच्च उच्च श्रृंखल। तो ये भी वही है जो हठीला या दुराग्रही। दृढ़म, तस्य उसका, अहम मैं, निग्रहम वश में करना, मन्ये सोचता हूँ, वायो हो वायु की, इव तरह सुदुष्करम कठिन। अब 34 का अनुवाद देखने से पूर्व 33वें श्लोक का अनुवाद पहले देखते हैं, तत्पश्चात 34वें का अनुवाद देखेंगे। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं 33वें श्लोक में। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहाँ पर अर्जुन ने मन के विषय में बोलना प्रारंभ कर दिया था। मन चंचल है ये उसने बताया, और भगवान द्वारा जो योग पद्धति दिखाई गई थी उसे अव्यावहारिक कह दिया कि आपके द्वारा दिखाई हुई योग पद्धति, अर्थात पूरे का पूरा 6ठा अध्याय में जो कुछ बोले भगवान, वो सब कुछ उसने अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल तथा असहनीय, सहन नहीं हो सकता है, ऐसा बता दिया। अर्थात कैंसल ही कर दिया कि ये मुझसे नहीं होगा। और अंत में कहा, क्यों ये असहनीय है, क्यों यह अव्यवहारिक है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहाँ पर मन को पहले चंचल और अस्थिर, ये दोनों पूर्व श्लोक में कह ही चुके हैं अर्जुन। 33वें श्लोक में बता ही चुके हैं कि मन चंचल है और अस्थिर है, इसीलिए ये योग पद्धति मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। अब 34 में कह रहे हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु के को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि पूर्व में मैंने आपको बता दिया कि मन चंचल और अस्थिर है, और क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है, हठीला, उच्छृंखल, अत्यंत बलवान, इसीलिए मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो यदि हम इस मन के गुण देखें, बल्कि दोष है एक प्रकार से, तो उसके मन के गुण दोष केवल अगर अनुवाद से देखें तो सबसे पहले चंचल, ऊपर के श्लोक में चंचल और अस्थिर दो अलग बताया, तो वास्तव में एक प्रकार से दोनों एक ही बात है, चंचल अर्थात अस्थिर। तो हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, चंचल या तो अस्थिर। तो मन है चंचल या अस्थिर, अर्थात भटकने वाला, सतत उछल कूद करने वाला, जैसे बंदर स्थिर नहीं बैठा जैसे बच्चों को बोलते हैं तो बंदर है क्या, स्थिर क्यों नहीं बैठता एक जगह पर। ऐसे कभी कभी माता पिता बच्चों को डांट लगाते हैं और बोलते एकदम स्थिर बैठ जा एक जगह पर, बिल्कुल हिलना नहीं, इतना भी नहीं हिलना।
और 1 मिनट के अंदर अंदर बच्चा फिर हिलना शुरू करता है, तो वो कहता है ये अस्थिर है बच्चा। तो वो है चंचल, जो स्थिर एक जगह पर नहीं रह सकता। उच्च श्रृंखल ये शब्द जो है, तो वास्तव में अगर हम श्लोक से देखें तो श्लोक में भगवान ये अर्जुन ने कहा चंचल, चंचलम ही मनः कृष्ण, तो चंचल, फिर प्रमाथी, विचलित करने वाला या क्षुब्ध करने वाला, बलवत, बलवान, और दृढ़म, तो दुराग्रही या हठीला। और उसको मैं, हाँ, तो पहले ये 4 गुण को अगर हम यहाँ चर्चा करें तो चंचल हो गया, फिर प्रमाथी यानी विचलित करने वाला या क्षुब्ध करने वाला। हम तो इसी को आप उच्छृंखल भी कह सकते हैं। तो उच्छृंखल का अगर हिंदी शब्दकोश में अर्थ देखे, वास्तव में हमें संस्कृत से हिंदी करना है या इंग्लिश करना होता है, परंतु हम अब क्योंकि इन्होंने नया शब्द प्रयोग किया है, थोड़ा असामान्य शब्द, तो उसको फिर हम अगर हिंदी शब्दकोश में देखें तो जो अनियमित हो, जो अनियमित अर्थात एक के बाद 4 फिर अचानक 7, तो एक एक लय में जो नहीं हो उसे उच्च श्रृंखल कहा। फिर उसका ये भी अर्थ है कि जो मनमानी करता हो उस प्रकार का, यानी कि जो जिद्दी हो, हठीला हो, मनमानी करता हो और अनियमित हो, ऐसे उसे उच्च श्रृंखल। उ फिर च आधा, फिर छ, छ जो गुजराती में छ है वो छ, उच्छृंखल। तो उच्छृंखल ऐसा ये शब्द है। तो ये, खैर हम इससे चलते हैं, अगर हम शब्दार्थ से देखें तो चंचल, प्रमाथी यानी क्षुब्ध करने वाला है, विचलित करने वाला, तो जो हमें टेंशन में डाल देता है या परेशान कर देता है और तकलीफ़ देता है। और अगर कोई शांति से बैठा है तो उसे विचलित कर देता है, उसे प्रमाथी कहते हैं। बलवत, तो बलवत, ये 2 शब्दों को जोड़ेंगे तो बलवत हो जाए। तो बलवत अर्थात बलवान, जो अत्यंत शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। अब अर्जुन जैसा महाबली, अर्जुन स्वयं ही एक बहुत बड़ा बलवान है, महाबली है। क्योंकि आप देखिए, यदि जरासंध वध जो है वो प्रसंग को देखेंगे तो उसमें 3 जन जाते हैं जरासंध के पास, अर्जुन, भीम और कृष्ण। अब भीम का तो हम समझ सकते हैं क्योंकि भीम तो बिल्कुल योग्य है जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए, और उन्होंने किया भी युद्ध। जरासंध ने भी वही सोचा कि हाँ वही ठीक है भीम। कृष्ण तो स्वाभाविक है, परमेश्वर है तो सर्वशक्तिमान है ही, परंतु अर्जुन का क्या काम था साथ में। और जब भगवान ये प्रस्ताव रखते हैं जरासंध के सामने कि हमें द्वंद्व युद्ध चाहिए, तो ये जरासंध कहता है ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ द्वंद्व युद्ध, लेकिन अब बताओ किसके साथ करूँ। तो कृष्ण कहते हैं हम तीनों में से किसी भी एक को चुन लो। तो अर्थात अर्जुन, भीम और कृष्ण ये तीनों ही जरासंध के साथ युद्ध करने के योग्य थे, ऐसा इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। और जरासंध इतना ज़्यादा बलवान है कि जिसकी सीमा नहीं है। तो इतना बलवान व्यक्ति, उसके साथ अर्जुन को भी, ये अलग बात है कि जरासंध ने बोला कि ये सिंगल हड्डी, ये सूख लकड़ी, ऐसे छोटे से कद वाले ऐसे किसी को तुम क्या लेके आ गए, ये कौन है पता नहीं, और तू तो भाग गया था रण मैदान में, तेरे साथ कौन युद्ध करेगा, ऐसे सब गालियां दिया। और फिर कहा कि हाँ ये थोड़ा अट्ठा कट्टा दिखता है भीम, उसके साथ मैं युद्ध करूँगा। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जरासंध ने उसको भी फेल किया, लेकिन अगर आप महाभारत में वर्णन देखें
और भगवत गीता में भी देखें तो महाबाहो कह के कई बार कृष्ण ने अर्जुन को उद्देशित किया। महाबाहो अर्थात जिसकी बाहु भुजाएं अत्यंत शक्तिशाली और बलवान है। और फिर वर्णन में भी है कि ये अर्जुन का ही वर्णन उसमें है जरासंध प्रसंग में। जरासंध कहते हैं कि इसके बाहुओं पे, भुजाओं पे, ये कंधों पर धनुष रखने के निशान से ही मैं समझ गया था, और इसके मजबूत बड़ी बड़ी भुजाओं से समझ में आ जाता है कि ये ब्राह्मण हो नहीं सकता है। तो तात्पर्य यह है कि जो भी हो, अर्जुन इतना शक्तिशाली है, वो अगर किसी को बलवान कहता है तो हाँ, उसका अर्थ ये हुआ कि मन बहुत बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक बलवान है ही। आपका मेरा सबका अनुभव है। वास्तव में हम लोग तो बिल्कुल, हमारी कोई गिनती ही नहीं है वास्तव में, कम से कम मेरी तो नहीं, कोई गिनती नहीं है। हम क्या मन को कंट्रोल करेंगे? हम इतने कमज़ोर हैं कि मन ही हम पर हमेशा अपना शासन चलाता है, अनुशासन। तो इतने इतने कमज़ोर हैं हम लोग। लेकिन अर्जुन तो महाबली है, वो मन को कंट्रोल कर सकता होगा लेकिन नहीं कर पा रहा है। और फिर इसलिए कहता है दृढ़म, मन है दृढ़, दूर आग्रही या हठीला। तो ये दुराग्रही और हठीला जो शब्द है, वो दृढ़ शब्द का अम, पर्यायवाची, अर्थात कि दृढ़, दृढ़ का अर्थ है कि अंग्रेजी में कहते हैं फर्म। अर्थात जैसे कि आपने एक कोई स्तंभ है, स्तंभ आपने जमीन में गाड़ दिया है। ओ, सबसे अच्छा उदाहरण ये वो क्या नाम है, बाली के पुत्र अंगद। अंगद का प्रसंग अगर आप रामायण में देखें तो जब हनुमान जी को भेजने की बात हुई तो कहा कि नहीं, हनुमान जी तो एक बार जाके आए हैं, शांति दूत बनकर वो फेल हो गए, तो अब किसी और को भेजना चाहिए। तो सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अत्यंत बलवान हो, हनुमान जी की तरह ही बलवान हो, और जो शांति प्रस्ताव की बात करने में हनुमान जी की तरह ही, उसका बोलने में भी बहुत अच्छा चातुर्य हो। तो एक ही व्यक्ति उनको नजर आया जो स्थिर बुद्धि भी था, शांत भी था, अत्यंत बलवान भी था और बोलने में भी निपुण था, और वो था अंगद। तो अंगद में इतनी शक्ति थी कि जब सीता जी को देखने यहाँ अपने वो कन्याकुमारी जिसे कहते हैं, वहाँ से लेकर के लंका तक जाना था छलांग लगाकर, सबको जब पूछा गया तो दो ही व्यक्ति ऐसे थे, वास्तव में तीन, पर जामवान जी अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने कहा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब इतनी शक्ति नहीं है। तो कहा कि अंगद ऐसा है, तो अंगद ने कहा हाँ मैं जा सकता हूँ, यहाँ से एक छलांग में मैं पहुँच जाऊँगा लंका। अंगद ने कहा, लेकिन वापस आने की शक्ति नहीं रहेगी फिर। तो इतना इतना शक्तिशाली अंगद, और उसको भेजा, उसने रावण के दरबार में अपना पैर जमा दिया, उसे कहते हैं दृढ़म, दृढ़ता पूर्वक अपना पैर जमा दिया, और फिर चुनौती दी कि जो भी कोई अगर अगर कोई भी आपके दरबार में कोई भी इस पैर को अगर उखाड़ दे तो राम जी यहाँ से वापस चले जाएंगे, सीता जी को छोड़ देंगे। इतना बड़ा डिसीजन। तो स्वाभाविक है, श्री रामचंद्र भगवान पर, ठाकुर जी पर उतना भरोसा था उनका, इसलिए भगवान का नाम लेकर के उन्होंने पैर रखा। लेकिन आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितना शक्तिशाली होगा, और उसे कहते हैं दृढ़म। एकदम ऐसे पैर जमा दिया और फिर पूरा का पूरा रावण दरबार लग गया, लेकिन हिला नहीं पाया। यहाँ तक कि रावण आ गया, लेकिन वहाँ तक कोई भी हिला नहीं पाया उसका पैर। तो उसे कहते हैं दृढ़।
दुराग्रही या हठीला, हठ कर दिया कि नहीं नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं ये नहीं तो नहीं। तो हम लोगों को भी वास्तव में कुछ चीज़ों में दुराग्रही होना आवश्यक है। ऐसे शब्द है दुर, दुर अर्थात बुरा। आग्रह, आग्रह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुराग्रह अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दुर शब्द लग जाने से दुहु, दुहु अर्थात दुर अर्थात बुरा, तो दुहु जो लग जाता है उसका अर्थ है कि वो योग्य नहीं, अच्छा नहीं है, खराब है। और दुराग्रही का अर्थ है कि जो अच्छा हट नहीं है, जैसे बच्चे करते हैं हट, वो दुराग्रह करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, तुम रोते हैं ये वो। तो लेकिन हमारी भक्ति में, साधना में कुछ चीज़ों में दुराग्रह भी जरूरी होता है। कुछ नियम पालन, जैसे 4 नियम पालन करना है, तो दुराग्रह पूर्वक हम 4 नियम का पालन कर सकते हैं, करना चाहिए। कि चाय कॉफ़ी नहीं पीना है तो नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है तो नहीं करना है, तो नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार तो ऐसा दुराग्रही तो मन है, हठीला है। आप देखिए कहीं कहीं भी जाता है, चला जाता है। आज का मेरा अनुभव मैं आपसे अम, आपके साथ शेयर करता हूँ। आज सुबह कुछ ऐसी घटना हुई कि जिससे मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ। तो वो मन विचलित हुआ, ठीक है। घर पे आया, वही विचार, दिन निकलता गया, वही विचार, दिन भर, पूरे दिन में वही विचार विचार विचार। और फिर मैं जब ये पढ़ने लग गया, तो पढ़ते पढ़ते हमारे ठाकुर जी की कृपा से, वो पढ़ते पढ़ते मैं समझा कि वो मेरा मन तो कितना कमज़ोर है, और कितना, मैं कितना कमज़ोर हूँ, मन कमज़ोर नहीं, मैं कितना कमज़ोर हूँ कि मेरे मन को मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। कितना दुराग्रही है, हठीला है, और प्रमाथी है, और शक्तिशाली है। पूरे दिन मुझे उसी प्रसंग में खींच खींच कर ले गया, और मैं बार 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 अ, उससे व्यथित होता रहा। फिर ये पढ़ते पढ़ते मैं धीरे 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 मन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करने का थोड़ा सा प्रयास करने पर थोड़ा फिर कंट्रोल में आया। तात्पर्य ये है कि हम लोगों का मन जो है बिल्कुल एकदम मुक्त है, घोड़े की तरह। एक जंगली घोड़ा होता है, जंगली घोड़ा किसी के कंट्रोल में नहीं होता, और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। हमारा मन वैसा है, वो हठीला होता है, दुराग्रही, और प्रमाथी, बलवान होता है, जंगली घोड़ा। तो इस प्रकार हमारा मन है। तो दृढ़म, दुराग्रही, तो ये 4 मुख्य गुण या अवगुण कहो, मन के हैं। चंचल है, प्रमाथी है यानी विचलित करने वाला, और बलवान है, और दुराग्रही है या हठीला है, अ, दृढ़म। तो ये 4 बात करके फिर अर्जुन आगे कहते हैं, तस्य अहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कृतम। तो अ, दुष्करम, सॉरी, तो दुष्करम अर्थात सुदुष्करम कहा। दुष्करम अर्थात कठिन, दुष्कर अर्थात कठिन, मुश्किल। सु, आप सब जानते हैं अब तो, सु जिसके आगे लग जाए संस्कृत में अर्थात अत्यंत। जिस शब्द के आगे सु लगता है संस्कृत में, उसका अर्थ है अत्यंत। सुदुष्करम अर्थात महाभयानक, कठिन, बहुत कठिन। यहाँ पर अर्जुन आगे कहते हैं, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्थात वायु को शायद कंट्रोल कर भी सकते हैं, लेकिन मन को नहीं। वायु से अधिक, वायु, वायु को कंट्रोल करना, लेकिन उससे अधिक बता रहे हैं। तो वायु से भी ज़्यादा बलवान, ज़्यादा चंचल, ज़्यादा हठीला, ज़्यादा प्रमाथी, इस प्रकार ये मन का गुण दोष है। और इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि वायु को मैं शायद कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कर सकते।
वायु भी वास्तव में, या वायु का भी यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से वायु का भी गुण है कि वायु भी अत्यंत शक्तिशाली होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है, वो अत्यंत बलवान है। अ, और उसको कंट्रोल कर पाना वायु को लगभग असंभव जैसा होता है। प्राकृतिक नियम है ये सब। तात्पर्य में प्रभुपाद जी अ, बहुत ही अच्छी तरह से ये सब कुछ अच्छे उदाहरण और श्लोकों द्वारा समझाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। तो सबसे पहला हमने पूर्व में एक श्लोक देखा था जिसमें हमने अ, उसके हमारे हम पूरा जो मैं पूरा, अर्थात कि शरीर, आत्मा, बुद्धि, मन, अहंकार, इस पूरा का पूरा मैं जो हूँ, मुझ में सबसे पहले स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर मन बुद्धि अहंकार, और उससे परे आत्मा। तो हमने ये श्लोक में देखा था कि सबसे निम्न कक्षा पर है मन, उससे ऊपर है बुद्धि, और उससे ऊपर है आत्मा। तो यहाँ पर जैसे ये श्रृंखला है, तो उसमें बुद्धि मन के ऊपर है, और बुद्धि को मन को कंट्रोल करना होता है। जैसे आज मैं बिल्कुल मन विचलित था, परंतु जब ये पढ़ने लगा तो बुद्धि के द्वारा मन को वापस लेकर आ गया कि अरे ये देखो, ये ज्ञान है, ये सत्य, ये मन का तुमको यहाँ वहाँ भटकने का, विचलित होने का क्या अर्थ है, कुछ लाभ नहीं, ऐसे ही विचलित। तो जो भी है, बुद्धि के द्वारा मन को समझाया, बुद्धि के द्वारा जब मन को समझाया, वो भी इस ज्ञान के द्वारा भगवत गीता के, तो मन अपने आप बदल गया। तो ये बुद्धि जो है वो मन के ऊपर है, उसे कंट्रोल करती है, लेकिन मन फिर भी इतना बलवान और दुराग्रही होता है कि कभी कभी बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है। अगर हम उदाहरण देखने का प्रयास करें, तो जैसे एक हाथी होता है, हाथी को जब पालतू कर देते हैं, अर्थात उसे पूरा ट्रेनिंग देकर पालते हैं हाथी को, दांत भी उसके काट लेते हैं सब, तो बिल्कुल लगभग निर्दोष हो जाता है हाथी। और महावत, जो उसे हाथी को चलाने वाला होता है, महावत, वो जब उसके ऊपर बैठता है हाथी पर, तो वो अंकुश लेकर के बैठता है, उसके हाथ में अंकुश होता है ऐसे। अब हाथी तो बिल्कुल एकदम दोस्त बन गया है, फ्रेंडली जैसे कहते हैं, एकदम पालतू हो गया है, बिल्कुल पालतू, घर के एक छोटी सी बिल्ली की तरह। तो वो तो ऐसे ही मानने वाला है, जहाँ महावत उसको कहेगा वहाँ जाएगा वो। लेकिन तो फिर अंकुश की क्या ज़रूरत है? अंकुश की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हाथी ऐसे कुछ विशेष प्रसंग में अचानक अपना नियंत्रण खो देता है, और अत्यंत भयानक विनाशकारी बन सकता है। वो पालतू हाथी भी, चाहे कितना भी पालतू क्यों ना हो, कभी ना कभी हाथी अपना नियंत्रण खो देता है, ऐसा हो सकता है। और वो जो अंकुश है, उसके सर के ऊपर एक ऐसा अम, अम, बहुत ही नर्म भाग होता है, जहाँ पर जब अंकुश मारा जाता है तो हाथी को बहुत अत्यंत पीड़ा होती है, और वो पीड़ा के कारण वो एकदम शांत हो जाता है, पीड़ा को सह नहीं पाता तो शांत हो जाता है। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए वो अंकुश उसके सर पे ऐसे मारना पड़ता है। पालतू हो क्या है, लेकिन फिर भी कंट्रोल उसको करने के लिए बार बार चोट मारनी पड़ती है ऐसे। तो ये आप अगर YouTube में देखेंगे, समय निकालना मत, ऐसे वेस्ट होगा टाइम, लेकिन YouTube में हाथी के इतने वीडियो भरे हैं, हाथियों द्वारा विनाश किया हुआ, ऐसे वीडियो
बहुत वीडियो भरे यूट्यूब में कि जब पालतू हाथी ने, पालतू है हाथी, लेकिन अचानक पागल हो गया और बहुत विनाश कर दिया। तात्पर्य ये है कि हमारा मन भी उसी तरह है और बुद्धि महावत की तरह है। तो मन हाथी की तरह है, बुद्धि महावत की तरह है। महावत हाथ में अंकुश लेकर के उसको कंट्रोल करती है मन को। हो जाता है कंट्रोल अगर बुद्धि का उपयोग सही ढंग से हो, लेकिन कभी कभी मन वो महावत को भी उछाल के फेंक देता है और ऐसा भटकता है, ऐसा भटकता है कि महावत कहाँ गया, बुद्धि कहाँ गई, समझ में नहीं आता। तो ये इसी बात की यहाँ पर उसी बात की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। उल्लंघन करना अर्थात उसको पार कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, तो उसको ऐसे तो बुद्धि के नीचे माना जाता है, लेकिन फिर भी उससे बलवान हो सकता है बुद्धि से भी। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो इस व्यवहार जगत में जहाँ पर अम, हम व्यापार, व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि, सामाजिक व्यवहार जो है जगत में, उसमें मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है। अब बस वही जैसे आज मुझे सुबह अनुभव हुआ है, ऐसे कई अलग 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 जगहों से विरोध आता है। सबसे पहला विरोध तो शरीर से प्रारंभ हो जाता है। शरीर में कई विरोधी चीज़ें चलती रहती है जो शरीर के अनुकूल नहीं, ऐसी कुछ न कुछ विरोधी प्रक्रिया है शरीर में। फिर घर में घर में कुछ न कुछ विरोध होता रहता है, या तो परिवार में ही, फिर पड़ोस में, फिर मित्रों में, या सगे संबंधियों में, या जिसके साथ नौकरी करते बिजनेस करते हैं उनके साथ, समाज, हर प्रकार से हर तरह से, फिर वातावरण में, अ, और हर तरह से विरोध का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उनके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो जो वैसे ही संघर्ष कर रहा है, वो मन को कैसे कंट्रोल करेगा? उसको तो ये सोचने का समय नहीं कि मेरा मन कहाँ है, बुद्धि कौन सी है और मैं कौन हूँ। ऐसे विरोधों से भरे रहते हैं। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है। कृत्रिम रूप से अर्थात आर्टिफिशियल, अर्थात अप्राकृत रूप से मनुष्य अपने मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। तो देखो, मनुष्य अपने मित्र के साथ व्यवहार में या शत्रु के साथ व्यवहार में मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, लेकिन फिर कह रहे हैं संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। तो एक संसारी पुरुष अर्थात जो योगी नहीं है, प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य यही है कि जो योगी ना हो, जो साधक ना हो, जो भक्त ना हो, जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकृष्ट न हुआ ना हो, जो आध्यात्मिक जीवन न जी रहा हो, ऐसा व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता और संतुलन स्थापित नहीं कर सकता। हाँ, वैदिक साहित्य, अ, कठोपनिषद 1, 3, 3 और 4, 1.3.3 और 1.3.4, इसमें कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारंक्षथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।
इन्द्रियाणि हयानार्हुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। इसका अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति अर्थात आत्मा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। आरूढ़ मैंने पहले भी आपको समझाया था। आरूढ़ शब्द जो ऊपर बैठ करके सवारी करता है उसे कहते हैं आरूढ़ होना। जैसे आप अपने स्कूटर पर आरूढ़ होते हैं या बाइक पर आरूढ़ होते हैं, उस पर बैठकर सवारी करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अर्थात जीवात्मा इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। सारथी, ड्राइवर, जो रथ को चला रहा है, ड्राइवर, वो कौन है? बुद्धि। मन लगाम है, मन लगाम है, तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। तो ये श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रचार के लिए उपयुक्त भी है और इसे भी कंठस्थ किया जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोकों में से है। तो फिर से इसका अनुवाद देखते हैं थोड़ी गहराई में। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। इस भौतिक शरीर रूपी जो रथ है, इसे रथ क्यों कहा? रथ के अंदर क्या होता है? पहिए होते हैं, घोड़े होते हैं, सारथी होता है, लगाम होती है और सवार होता है। तो सवार जो है वो मैं हूँ अर्थात आत्मा। जो सारथी है, ड्राइवर, वो है बुद्धि। और लगाम जो है, घोड़ों के साथ बंधी हुई लगाम, लगाम क्या है? मन। तथा घोड़े इंद्रियां हैं। तो इस बात को आप, इसे बहुत अच्छा उदाहरण है, इसे कंठस्थ या तो फिर आप बिल्कुल एकदम आत्मसात कर सकते हैं। उदाहरण देने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये शरीर किस प्रकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से, मन और इंद्रियों की संगति अर्थात एक साथ चलते हैं जो उसे संगत कहते हैं। तो संगति, किसकी संगति करते हैं हम? मन और इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। तो मन जहाँ दौड़ता है और अर्थात लगाम, और घोड़े जहाँ दौड़ते हैं इंद्रियां, और इंद्रियां जो जो भोगती है, मन उसको दौड़ाता है इंद्रियों को। और यदि सारथी उसको ठीक समय पर रोकता नहीं या ठीक जगह ले नहीं जाता तो सुख या दुख का अनुभव करता है। जैसे हम रथ चला रहे हैं, मान लो कि हम रथ में बैठे हैं, हमारे आगे एक ड्राइवर है, सारथी, और घोड़े हैं और उसके हाथ में लगाम है। हम सीधे रोड पर जा रहे हैं और अचानक जो सारथी है वो, उसको थोड़ी नींद आ जाती है, तो वो ऐसे ऐसे होने लगता है और हाथ से लगाम थोड़ी ढीली हो जाती है। जैसे ही हाथ से लगाम ढीली होती है तो लगाम बिल्कुल एकदम हवा में उछलने लगती है यहाँ वहाँ। और लगाम जैसे ही ढीली हो गई हाथ से, घोड़ों ने सोचा अरे हमें तो कहीं भी जाने की अनुमति है, और वो रास्ते से एकदम नीचे उतर जाते हैं। चलो अच्छा घास से खा लेते हैं, उतर जाओ। तो पूरा का पूरा रथ रास्ते से नीचे उतर गया। तो जब रथ रास्ते से नीचे उतरेगा तो सवार को बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि खड्डे ये वो, उसे कहते हैं दुख। परंतु यदि बुद्धि जागृत है और वो अच्छी तरह से लगाम को हाथ में टाइट पकड़ा हुआ है और घोड़ों को बराबर
मार्गदर्शन दे रहा है तो रास्ते पे बिल्कुल रास्ते से विचलित नहीं होंगे घोड़े और सीधा अपने मकाम या स्थान तक पहुंच जाएंगे, गंतव्य तक। बस यही है हमारा शरीर और हम। मैं आत्मा हूँ, इस रथ पर सवार हूँ। बुद्धि मेरा सारथी है और उसी को मन को कंट्रोल करना होता है। जब मन कंट्रोल होगा तो इंद्रियां कंट्रोल होगी, तो सब कुछ सही होगा, तो सुख मिलेगा, अन्यथा दुख प्राप्त होगा। बहुत सरल है, बहुत अच्छी तरह समझाया है इस श्लोक में। और आगे फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि अपनी बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। मन इतना ज़्यादा प्रबल और हठी है कि अपनी बुद्धि से उसे जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। कोई कोई रोग आप जानते ही हैं, कैंसर वगैरह, कुछ कुछ कोरोना भी कुछ हद तक, ऐसे ऐसे कुछ कुछ रोग हैं जो अच्छी से अच्छी दवाओं को प्रयोग करके देखो लेकिन कंट्रोल में नहीं आ पाता। तो क्या करें? अब हम तो प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही बुद्धि कई बार बहुत प्रयास करती है लेकिन मन को कंट्रोल फिर भी नहीं कर पाती। ऐसा हो सकता है। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। तो असंभव नहीं है उसे कंट्रोल करना, बिल्कुल संभव है, लेकिन योग अभ्यास के द्वारा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो अर्जुन एक सामान्य संसारी व्यक्ति है, सामान्य नहीं है लेकिन ऐसे देखने जाएंगे तो एक क्षत्रिय परिवार से है, संसारी है। योग साधना, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सबसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उसके लिए तो बहुत अव्यावहारिक है कि योगाभ्यास करे, अर्थात ध्यान योग करे और मन को कंट्रोल करे। वो व्यवहारिक नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो प्रभुपाद जी अब उसका उत्तर देंगे। यहाँ पर प्रयुक्त और कह रहे हैं, तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? हम अगर अर्जुन नहीं कर सकता तो हमारे विषय में क्या कहा जाए? हम तो कभी नहीं कर सकते फिर। तो यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्च श्रृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। जैसे अर्जुन ने जो उदाहरण दिया उसकी सराहना करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं वो अच्छा उदाहरण है। वायु को कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन है मन को कंट्रोल करना। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। सबसे सरल, सबसे उपयुक्त इसका उपाय श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कैसे मन को कंट्रोल में लाया जाए। बस हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा उसका कीर्तन किया जाए और उसके द्वारा मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। विधि यह है, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, सवई मन कृष्ण पदारविंदयो। तो 90वें अध्याय के 90वें स्कंद श्रीमद् भागवत 90वें स्कंद के चौथे अध्याय के 18 से लेकर के आगे फिर श्लोकों में ये हमने थोड़े 18वें श्लोक में मेरे ख्याल से हमने इसकी चर्चा देखी थी। इसी अध्याय के 18वें श्लोक के तात्पर्य में इसका पूरा विवरण था, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। तो हम इसका भी फिर से एक संक्षिप्त पुनरावर्तन आगे करेंगे। ये 18, 19 और 20 ये 3 श्लोक हैं 90वें स्कंद चौथा अध्याय और 18, 19 और 20 श्लोक भागवत में। इसमें कहा सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो हो,
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए। प्रभुपाद जी कहते हैं तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो अगर मन को कंट्रोल करना है, एक ही रास्ता है, मन को कृष्ण चरणों में लगा दिया जाए। और महाप्रभु ने सरलतम उपाय बताया, महामंत्र का जप किया जाए, कीर्तन किया जाए। तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएगी, अर्थात मन को भटकाने के लिए और चीज़ें फिर उपयोग सफल नहीं हो पाएगी। है बहुत सारे, पूरा संसार भरा पड़ा है मन को विचलित करने, भटकाने के लिए, लेकिन वो फिर काम नहीं करेगी अगर हम मन को कृष्ण चरण में लगाएंगे। तो अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। जो 2 श्लोक अर्जुन ने कहे, पूछा प्रश्न, अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर विराम लेंगे इसके अध्ययन के पश्चात। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, असंशयम निसंदेह महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। देखो अभी अभी मैंने पूर्व श्लोक में जो कहा, इसी श्लोक में महाबाहो कहा भगवान ने अर्जुन को। तो अत्यंत बलिष्ठ भुजाओं वाला है अर्जुन। मन को दुर्निग्रहम दमन करना कठिन है। चलम चलायमान या चंचल, अभ्यासेन अभ्यास के द्वारा, या तू लेकिन कौन्तेय हे कुंती पुत्र, वैराग्येण वैराग्य द्वारा, च भी गृह्यते इस तरह वश में किया जा सकता है। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा मन बलवान है, चंचल है, दुराग्रही है, हठीला है, प्रमाथी इत्यादि। लेकिन भगवान ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह, बात सही है, निसंदेह, असंशयम, अर्थात निसंदेह, बिल्कुल सत्य, कोई शंका नहीं है। चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा कि चंचल मन को कंट्रोल करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, उपयुक्त अभ्यास के द्वारा तथा विरक्ति द्वारा, वैराग्येण, वैराग्य यानी विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। अब अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, तो अंग्रेजी में भी कहावत है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑलवेज सेड इन शॉर्ट फॉर्म, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अर्थात अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अर्थात यदि प्रैक्टिस करेंगे यानी अभ्यास करेंगे तो परफेक्शन आएगा। फिर इसमें शोधन भी किया किसी ने, आधुनिक काल में इसको शोधन किया कि अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात
अभ्यास योग्य ढंग से किया हो तो ही वो सफल हो सकता है व्यक्ति। तो ये तात्पर्य यह है कि अभ्यास, अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अर्थात किस प्रकार, जैसे कि आप क्रिकेट, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने के लिए पहले नेट में जा कर के खूब प्रैक्टिस करनी पड़ी, कितनी प्रैक्टिस की तब जा कर के फिर कहीं काफ़ी समय के बाद वो जो खिलाड़ी है उसको पसंद किया जाता है, हाँ ठीक है, इसकी प्रैक्टिस देख करके लगता है कि ये मैच भी खेल पाएगा। बहुत प्रैक्टिस, कोई कोई ऐसा खिलाड़ी हो ही नहीं सकता कि जो बिना प्रैक्टिस किए सीधा अ, हिस्सा ले सके। हिस्सा लेगा, ले भी सकता है, लेकिन अवश्य विफल होगा, प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी जा कर के हम उसमें दक्षता या एक्सपर्टीज, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अभ्यास, अभ्यास किस चीज़ का भगवान कह रहे हैं? मन को कंट्रोल करने का अभ्यास, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही मन इधर गया, भटका, वहाँ जाके घुमा, अरे रुक 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 रुक, आजा आजा, आजा बेटा, वापस आजा, इधर आजा, फिर एकदम से उड़ा, अरे 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 अरे, आजा 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 बेटा, आजा इधर बैठ, इधर बैठ, देख मैं तेरे को अच्छा कुछ भगवान की कुछ सेवा में लगा देता हूँ, भगवान की सेवा, फिर उड़ा, नहीं नहीं आजा आजा आजा, तुझे आनंद आएगा, देख आजा, आजा बेटा, ले, हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, गया, अरे 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 रुक, अभी तो पूरा नहीं हुआ मंत्र, आजा आजा वापस, आजा 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 आजा, खींच खींच के, हरे राम, राम राम, गया। बस यही हमारा मन इस प्रकार है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने, उचित है ना, ऐसे ही भागता है ना। हाँ तो बोलो, सर तो हिलाओ। हाँ तो ऐसे यही बात है कि मन जो है वो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब जप करते हैं हमारा अनुभव सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि हम सुबह मंदिर में जप करते हैं, मंगला आरती के बाद बैठते हैं, सब लोग पूरा मंदिर बैठ के जप करता है। वो मंगल मुहूर्त में जब जप करते हैं तो ये प्रैक्टिस वाला अनुभव अच्छी तरह कर पाते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास। क्योंकि अन्यथा आप घर में जप करो, काम पर, दुकान पर, यहाँ वहाँ जप करो तो मन तो आहा हा, कहाँ कहाँ कूद कूद के आता है, पूरा वापस आएगा कि नहीं पता नहीं चलता, ऐसा घूमता है। और मुंह जो है वो मशीन गन की तरह गोलियां छोड़ता है कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम 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 राम। वो मुंह मशीन गन छोड़ता है लेकिन मन भागता है। तो ऐसा जब जो है वो उसमें मन की स्थिति समझ नहीं आती, लेकिन मंदिर में बैठते हैं, स्थिर बैठते हैं, और फिर जब जब करते हैं तो देखते हैं ये गया मन, ये गया, ये उड़ा, आजा 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 पकड़ के लाते हैं, फिर एक एक मंत्र के ऊपर उसको फोकस करने के लिए प्रयास करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये है अभ्यास, अभ्यास ये न तो कौनते, यह प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस। अब पहले तो पहचानना पड़ेगा कि मन कहाँ है, कौन सा है। जहाँ जहाँ भी न जाने वाली जगहों में जाए वो मन है। जहाँ जहाँ भी हम अंदर से जानते हैं, जो अंदर से जानता है वो बुद्धि है, कि हाँ ये गया, ये उड़ा, ओ, तो ये देखने वाला आत्मा के द्वारा, आत्मा बुद्धि के द्वारा देखता है कि वो गया, ये गया, ये गया। और फिर बुद्धि को ही आदेश दिया जाता है कि पकड़ो 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 उसको, वो कहाँ देखो कहाँ भाग रहा है। तो बस आप इसका अभ्यास करिए, अर्थात कि आप दैनिक जीवन में अपने मन को ऑब्जर्व करिए, अर्थात कि उसका निरीक्षण करिए, सिर्फ देखिए मेरा मन कहाँ है। बस ये एक प्रैक्टिस, प्रयास करिए, मन कहाँ जा रहा है उसको देखिए, और आपको समझ में आएगा कि हाँ ये है मन, और ये भटक रहा है, इसको पकड़ना है और लगाना है काम पे। तो ये
अभ्यास करना होगा। तथा वैराग्य, वैराग्य विरक्ति, क्यों? क्योंकि अगर आसक्ति है तो मन हो चुका कंट्रोल। अगर किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में आसक्ति हो तो मन कंट्रोल होने से रहा नहीं होगा। लेकिन अगर विरक्ति हो, वैराग्य हो, ये न मेरा कुछ मेरे ना कोई संबंधी है, न कोई मित्र है, न कोई संपत्ति मेरी है, न कुछ कुछ मेरा नहीं। यहाँ तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, भगवान का है, मेरे पास उनकी अमानत की तरह है, मुझे उनकी सेवा में लगाना है। विरक्ति जब आ जाएगी, इस प्रकार का वैराग्य, तब फल्गु वैराग्य नहीं, वास्तविक वैराग्य, तब अपने आप मन उसमें से उखड़ जाएगा। अरे छोड़ो, ये तो अपना है ही नहीं, तो फिर क्या करना है, आओ वापस। फिर आ जाएगा भगवान के पास। तो अब इसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, ठीक है मैं मान गया। किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? अब असली उत्तर यहाँ पर है। हमने जो थोड़ा सब समझाया वो सब वास्तव में ट्रायल है, लेकिन उससे अच्छा ऐसा उपाय कि जो वास्तव में मन को कंट्रोल कर सकता है वो क्या है, ऐसा अभ्यास क्या है? तो वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। तो इन 5 वस्तुओं को आप नोट करिएगा अवश्य। किन 5 वस्तुओं को संभव नहीं है बता रहे हैं प्रभुपाद जी। उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि इन 5 द्वारा मन को अभ्यासित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में संभव नहीं इन 5 को करना। कौन से 5? तीर्थवास तो सबके लिए संभव नहीं है कि हमारी तरह सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में, मायापुर में, द्वारिका में आदि निवास करने लग जाए सब छोड़ के, ऐसा सबके लिए संभव नहीं। तो तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, हृदय में बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में डूब जाना और उनको प्राप्त करना हजारों वर्ष ध्यान करके, ये संभव नहीं कलयुग में। मन तथा इंद्रियों का निग्रह, मन और इंद्रियों को हर स्थिति में कंट्रोल कर पाना संभव नहीं। ये हम बात करते हैं। आज मैं नोट कर रहा था कि जब मैं मंदिर में बैठा हूँ, जब कर रहा हूँ तो लगभग लगभग मन कंट्रोल में हो गया था। पर जैसे ही मंदिर धोने का समय हुआ तो 6:30 बजे फिर मंदिर धोने वाले सब कर्मी आ जाते हैं और कहीं पानी डालते हैं, कहाँ झाड़ू निकालते हैं। तो वो जैसे ही आ गए तो मुझे उठना पड़ा। उठ के मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने ट्राई किया किधर है मन, फिर मन हाथ में आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास विषय आ गया। तो इस विषय में इधर उधर इधर उधर भटकना शुरू। लेकिन फिर मशीन गन चालू है, लेकिन मन नहीं है कंट्रोल में। तो ये हर हाल में मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर पाना ये भी संभव नहीं है। तीसरा, ब्रह्मचर्य पालन। चौथा, ये भी कलयुग में लगभग असंभव के समान ही है। बहुत विरले लोग शुद्ध शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। लगभग लगभग असंभव जैसा है। और 5वां, एकांतवास, अकेले रह पाना लगभग असंभव है कलयुग के मानवी के लिए। आप ऐसे देखने जाएंगे ना तो दुनिया में अनेकों हजारों लाखों लोग अकेले रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में या फिर ऐसे आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जो घर में अकेले रहते हैं। उनके पास
या तो एक कुत्ता या बिल्ली है या कुछ भी नहीं, बिल्कुल अकेले। और वो जो अकेला रह रहा है वो ऐसे कहने के लिए अकेला है, लेकिन उसके पास बहुत अच्छा खासा एक टीवी है जो 24 घंटा बड़बड़ाता है। एक अच्छा खासा ओवर स्मार्टफोन है। ओवर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन मतलब स्मार्ट मतलब अच्छा, लेकिन ओवर स्मार्ट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो ओवर स्मार्टफोन है उसके पास, जो हमेशा उसको कुछ ना कुछ घंटी बजा के बताता, तेरा व्हाट्सएप मैसेज आजा देख ले। तो अकेला तो नहीं है वो कहेगा हाँ मैं अकेला रहता, अकेला नहीं है। अकेला अर्थात तो केवल भगवान के ध्यान में हो। तो ये 5 वस्तुएं कठोर और कठोर विधि विधानों का पालन, अर्थात तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास, कठोर विधि विधानों का पालन जो है वो कर पाना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी इसे कठोर विधि विधान कहते हैं, ये 5 वस्तुओं को। अब आप ही सोचिए इसमें से कौन सा आपको आसान लगता है इन 5 में। तीर्थवास आसान है, परमात्मा का ध्यान आसान है, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य, एकांत अकेले रहना, कुछ भी आसान नहीं है, इसीलिए कलयुग में संभव नहीं। किंतु अब उत्तर, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवविधा या नवधा भक्ति का आचरण कर पाता है या करता है। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान की नवधा भक्ति कर सकता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। जो नवधा भक्ति है उसमें सबसे पहला है श्रवण। उसका पहला अंग है, प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण के विषय में श्रवण करना, कृष्ण के विषय में सुनना। जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो ये कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं, हम सब कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं। भागवत कथा आदि इत्यादि सुनने का बहुत माध्यम है। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। सबसे अच्छी विधि है ये, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिससे मन हम सब दुश्चिंताओं से घिरे हैं। कोई न कोई ऐसी चिंता आती रहती है जो आवश्यक नहीं है, उससे हटाने का मन को सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण के बारे में सुनो। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। कृष्ण के विषय में जितना अधिक सुनते हैं उतना ही उन वस्तुओं से दूर होते हैं, अनासक्त होते हैं, जो कृष्ण से दूर ले जाती है। कृष्ण से दूर ले जाने वाली वस्तुओं से अनासक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण के विषय में सुनना। जैसे कृष्ण के विषय में सुनते हैं, मन अपने आप हमें उन वस्तुओं से दूर करता है जो कृष्ण से हमें दूर करती है। समझ में आ गया? मैंने 2-3 बार रिपीट किया इसलिए आप समझ गए होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, अर्थात वैराग्य किन कार्यों से? जो कृष्ण से दूर ले जाते हैं, ऐसे कार्यों से विरक्त मुक्त कर लेने पर जिससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। अब अ, निर्द्वंद्वे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो ऐसे वस्तुओं का स्वीकार करना जो कृष्ण के साथ संबंधित हो, और ऐसी वस्तुओं का त्याग करना जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं हो,
उसे युक्त वैराग्य कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो अ, यहाँ पर इसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका कृष्ण के साथ कोई संबंध ही नहीं। अब आप इतनी तो बुद्धि चला ही सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं मेरे जीवन में है जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं, और ये भी बुद्धि चला सकते हैं कि जिसका संबंध नहीं उसे कैसे संबंधित किया जा सकता है। समसिद्धिम हरितोषणम, हरेक वस्तु को भगवान की संतुष्टि के लिए लगा देना चाहिए। फिर भी अगर कोई ऐसी वस्तु मिलती है कि ये भगवान की सेवा में उपयुक्त है ही नहीं, तो उसका परित्याग करना चाहिए। अ, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। तो निर्विशेष जो वैराग्य है, जिसे इसी श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं, निर्द्वंद्वे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य। तो अगर जो ऐसी वस्तु है कि जो कृष्ण संबंधी हो, अगर उसे भी फिर आगे कहते हैं, आगे बताते हैं कि फल्गु वैराग्य, फल्गु वैराग्य किसे कहते हैं? जिस कृष्ण संबंधी वस्तुओं को भी अगर छोड़ दे तो फिर ये फल्गु वैराग्य, अर्थात ये झूठा वैराग्य है, ये अनुचित अनुपयुक्त वैराग्य है, अनावश्यक वैराग्य। कृष्ण के साथ संबंधी है वस्तु लेकिन उसे भी छोड़ देता है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि यह व्यवहारिक है कि क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य, क्षमा करिए, निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों को कलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति जो है क्या है? कुछ नहीं है क्या? सब कुछ तो एक ही तत्व है क्या? सब कुछ सच्चिदानंद है, सब कुछ ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये सब कुछ ब्रह्म है, मैं ही वो हूँ, वो ही मैं हूँ, सब मैं ही भगवान हूँ। ये जो निर्विशेष, तो फिर विशेष क्या है? भगवान कहाँ? सब भगवान है। कहाँ है भगवान? सब कुछ भगवान है। तो फिर मंदिर में क्या जरूरत है? ये सब तो भगवान ही है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये महाधूर्त लोग, ये महामूर्ख लोग ऐसा बताते हैं कि सब कुछ भगवान है, इसलिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। तो क्या मंदिर में ही भगवान नहीं है? उनको पूछना चाहिए कि सब जगह भगवान है ना, सही बात है ना? हाँ, तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम चले गए तो नहीं नहीं नहीं, क्यों जाना है मंदिर में? क्यों? भगवान तो सब जगह है, सिर्फ मंदिर में ही नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। तो तात्पर्य ये है कि ये चीटर्स, ये छलने वाले लोगों का कार्य है। बोलते हैं सब जगह भगवान है, मंदिर में क्यों जाना है? वास्तव में उसे कहीं भी भगवान नहीं दिख रहा, उसे भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपने आप को ही भगवान समझ रहा है। अन्यथा मंदिर में क्यों नहीं? मंदिर में तो भगवान विशेष है, अगर सब जगह है तो होंगे, लेकिन मंदिर में तो श्री विग्रह के स्वरूप में साक्षात भगवान है। तो प्रभुपाद जी ऐसे समझाते हैं अपने वक्तव्यों में। तो यहाँ पर इस बात का यहाँ पर वर्णन है कि निर्विशेष विरक्ति जो है वो कोई काम की नहीं और अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। और ये बात ही प्रैक्टिकल है कि जैसे कृष्ण के बारे में सुनते जाएंगे, कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति आसक्त होंगे, तो अपने आप ही मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, शांत हो जाएगा, हर चिंताओं से मुक्त हो जाएगा अपने आप ही, स्वाभाविक रूप से। जैसे आज मेरा अपना ही अनुभव रहा, मैंने आपको बताया कि पूरा दिन विचलित रहा, और जैसे ही ये तैयारी करने लगा, पढ़ने लगा, भगवत गीता पढ़ने लगा, तो अपने आप मन शांत हो गया। तो भगवान के विषय में या भगवान की वाणी सुनने से हर चिंता दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभुपाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। तो उसे अ, इस अ, इस प्रकार की यह आसक्ति, ये जो आसक्ति है उसको आध्यात्मिक तुष्टि कहते हैं, जो भगवान में आसक्ति है। यह वैसी ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक अत्यंत भूखा व्यक्ति है, 3-4 दिन से नहीं मिला, और उसको आप बहुत बढ़िया भोजन प्रसाद दीजिए। जैसे ही वो एक निवाला लेगा, एकदम संतुष्टि का अनुभव होगा। फिर और एक निवाला लिया, कौर जिसे कहते हैं हिंदी में, तो अ, और संतुष्टि हुई। और एक लिया और संतुष्टि, हर एक निवाले के साथ साथ उसको और अधिक संतुष्टि मिल रही है, संतोष हो रहा है, जब तक पेट भर नहीं जाता। उसी प्रकार का अनुभव एक भक्त को होता है, जो जब वो भगवान के विषय में सुनता है, उनका नाम स्मरण आदि, तो भगवान के विषय में सुनने से उसके आत्मा में संतुष्टि का अनुभव होता है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। भूख लगने पर जितना खाता है उतनी शक्ति मिलती है और संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भक्त भक्ति करता है तो उसे दिव्य संतुष्टि की अनुभूति होती है। जैसे ये सामान्य उदाहरण है, जैसे खाना खाते समय अनुभव होता है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण दिया है अ, खाने का जो इतना उपयुक्त नहीं, अर्थात दिव्य अनुभूति जो होती है वो आध्यात्मिक ही है। एक उदाहरण है ये खाने का। तो यह कुछ कुछ और फिर प्रभुपाद जी बताए, इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। और फिर रोग के उपचार का उदाहरण देते हुए बताते हैं प्रभुपाद जी की, जैसे कोई योग्य डॉक्टर मिल गया और अच्छा उसने ट्रीटमेंट बताया, और उसका फिर सुपथ्य अर्थात बताया कि ये खाना ये नहीं खाना, और वो पालन करना हमने आरंभ किया, ये खाना ये नहीं खाना, तो अपने आप सब कुछ ठीक होने लगा, रोग ठीक हो गया। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। भगवान कृष्ण के कार्यकलाप अर्थात उनकी लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का श्रवण सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनने से उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। उन्मत्त, पागल, पागल मन का ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट है। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। और अगर कृष्ण को भोजन, जैसे कृष्ण को अर्पित भोग अर्पण करते हैं, प्रसाद जो वापस आता है, उस प्रसाद को ग्रहण करने से रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। अर्थात हर ये जो मन के रोगी हैं या तन के रोगी, सबके लिए भगवान का प्रसाद सबसे अच्छा एक आहार है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो कृष्ण भावनामृत की विधि क्या है? यही उपचार, कृष्ण प्रसाद खाए, कृष्ण की लीलाओं को सुने, कृष्ण का नाम जप करे और कीर्तन करे, बस ये 3 करे, 4 नियम का पालन, 16 माला जप, तो अपने आप उपचार हो जाएगा। मन कंट्रोल में आ जाएगा, मन शांत हो जाएगा और परेशान नहीं करेगा, सुख का अनुभव होगा।
इस प्रकार मन को कंट्रोल करने की सबसे सरलतम विधि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। एक और श्लोक इसी के अनुसंधान में है, परंतु समय का आज अभाव हो गया, अन्यथा मैं ये भी श्लोक ले लेता, क्योंकि फिर उसके बाद फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, लेकिन काफ़ी समय हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पर विराम लेते हैं और 36वां श्लोक कल हम आगे ले लेंगे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो विराम लेते हैं, प्रणति निवेदन करें। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणति निवेदन तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।